लेखपाल पत्नी का धोखा। रोशनी बेटी, मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा और नहीं उठा पा रहा हूँ, और ऊपर से ये बीमारी। तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे नौकरी करनी है पिताजी। क्या करूँ बेटी, गरीब बाप है तेरा। यह सुनकर रोशनी अपने मन में सोचने लगती है, ये पिताजी भी ना, अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? पता नहीं गरीब घर में क्यों पैदा हो गई थी। दरअसल रोशनी कॉलेज में पढ़ती थी। वह एक नंबर की घमंडी लड़की है। उसे कुछ भी करके बस सरकारी नौकरी करनी थी। उसके पिताजी कई महीनों से बीमार हैं। फिर भी दवाइयों का खर्चा बचाकर वह रोशनी के लिए किताबें और उसकी फीस जमा करते, जिससे रोशनी की पढ़ाई ना रुके। लेकिन उनकी तबीयत कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही खराब है, जिसके कारण वह काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। रोशनी बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, इसीलिए उसे घमंड भी था। कॉलेज जाकर वह क्लास में टॉप करने लगी और कॉलेज में ही एक टपोरी लड़के से प्यार करने लगी, जिसका नाम मयंक था। मयंक पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान नहीं देता था। एक दिन रोशनी ने मयंक से कहा, मयंक, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। उनसे मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? तुम पागल हो क्या? यहाँ मुझसे मेरा खुद का खर्चा नहीं उठाया जा रहा है। मयंक ने साफ साफ मना कर दिया। मयंक का सारा पैसा नशा करने में खत्म हो जाता था। रोशनी मुश्किल में पड़ गई। घर लौटने पर उसके पिताजी ने कहा, बेटी, मैं और कुछ दिनों का मेहमान हूँ, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। एक अच्छा लड़का है मेरी नज़र में, तुम उससे शादी कर लो। अच्छा, और वो लड़का क्या करता है? किसान है। यह सुनकर रोशनी गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन अगले दिन मयंक ने उसे समझाया, देख रोशनी, तुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है ना, तो तू शादी कर ले और फिर पति के पैसों पर पढ़ ले, और फिर नौकरी मिलने के बाद, तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? रोशनी सब समझ गई। उसने घर जाकर शादी के लिए हाँ कर दी। गांव के किसान महेश के साथ रोशनी की शादी हो गई। उधर रोशनी के पिता की मृत्यु हो गई। महेश अपनी माँ के साथ रहता था। महेश की माँ लीला बहुत अच्छी इंसान थी। बहू, आज से तुम इस घर की बहू नहीं हो, इस घर की बेटी हो बेटी। वो सब ठीक है माँ जी, लेकिन मैं घर के काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ बहू, महेश ने मुझे सब बताया है। हाँ रोशनी, तुम पढ़ाई करो, खर्चा मैं उठाऊंगा। रोशनी फिर से कॉलेज जाने लगी और पढ़ाई करने लगी। लीला घर के सारे काम कर दी। एक दिन लीला अपनी बहू रोशनी से बोली, बहू, अभी तो तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, रसोई में तुम मेरा थोड़ा हाथ बटा दोगी? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर रोशनी का पारा गर्म हो गया और वह गुस्से में बोली, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। तबीयत खराब है तो क्या हुआ, खाना बनाइए और मुझे खिलाइए। रोशनी, तुम माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ। तुम्हारी माँ को बता दूँ कि आगे से मुझे कोई काम करने के लिए ना कहें। यह सुनकर महेश और लीला शांत हो गए। इसी तरह आगे भी चलता रहा। एक दिन जब रोशनी कॉलेज पहुंची तो उसने देखा मयंक किसी लड़की से बात कर रहा है। रोशनी के आते ही वह लड़की वहां से चली गई। तब रोशनी बोली, मयंक, वो लड़की कौन थी और मुझे देखकर भाग क्यों गई? अरे वो कोई नहीं, वह मुझसे पढ़ाई के बारे में बात कर रही थी। तुम और पढ़ाई? क्यों, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ क्या? मुझ पर शक ना करो। तुम किसी और से शादी कर सकती हो और मैं किसी लड़की से बात नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर रोशनी चुप हो गई। वो मयंक के प्यार में पागल थी। उस दिन कॉलेज में पता चला कि कॉलेज के सभी लोगों का एक हफ्ते के लिए टूर जा रहा है। उसके लिए 10,000 रुपये जमा करने होंगे। यह सुनकर मयंक ने रोशनी से पूछा, रोशनी, तुम जाओगी ना घूमने? हमारी सुहाग रात भी हो जाएगी। जाने की इच्छा तो है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? क्यों, अपने पति से कहो,
तुम चलो ना रोशनी, बहुत मज़ा आएगा। रोशनी ने घर आकर अपने पति से कहा कि उसे पढ़ाई करने के लिए 1 हफ्ता बाहर जाना है, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन मेरे पास 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? मैं गरीब हूँ रोशनी। वो तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है, मैं कुछ करता हूँ। महेश ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और उन पैसों से रोशनी मयंक के साथ घूमने चली गई। एक दिन लीला ने महेश से कहा, बेटा, वो ज़मीन ही हमारा असली भरोसा है। वो भी अगर चली गई तो हम क्या खाएंगे? चिंता क्यों कर रही हो माँ? रोशनी को नौकरी मिल जाएगी तो वह ज़मीन छुड़ा लेगी ना। रोशनी दिल की अच्छी है माँ, आप निश्चिंत रहो। महेश ने अपनी माँ को मना लिया। 10 दिन बाद रोशनी घूमकर आ गई। अब रोशनी को नई किताबें चाहिए थी, तो महेश ने लोगों से पैसा उधार लेकर रोशनी को नई किताबें दिलवाई। ऐसे ही महेश ने रोशनी की पढ़ाई के लिए बहुत से लोगों से पैसे उधार लिए। अब तो वो लोग उसे धमकाने भी लगे थे। अरे ओ महेश, पैसे लेने के टाइम तो ले लिया, लेकिन अब चुकाएगा कैसे? मुझे बस कुछ वक्त दे दीजिए साहब, मेरी बीवी को नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद हम धीरे धीरे करके सारा पैसा चुका देंगे। महेश को रोशनी पर बहुत भरोसा था, लेकिन रोशनी बस अपने बारे में सोचती रही। इसी तरह अब रोशनी का कॉलेज खत्म हो गया था और उधर अब तक महेश ने सारी ज़मीन गिरवी रख दी थी। लेकिन फिर एक दिन रोशनी ने कहा, सुनो, लेखपाल की तैयारी के लिए मुझे कोचिंग करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास और पैसे नहीं है रोशनी, सब ज़मीन तो गिरवी रख चुका हूँ, बहुत से लोगों से पैसे भी उधार ले लिया हूँ, अब पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ तो क्या हुआ, यह घर है ना, इसे भी गिरवी रख दो, नौकरी मिलते ही मैं सब कुछ चुका दूंगी। महेश ने रोशनी पर भरोसा करके घर भी गिरवी रख दिया। रोशनी अच्छे से तैयारी में लग गई और 1 साल के अंदर भी वह लेखपाल की परीक्षा पास करके लेखपाल बन गई। यह सुनकर महेश बहुत खुश हुआ। वाह रोशनी वाह, मुझे पता था तुम्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। हम तो धन्य हो गए बहू, लेकिन अब धीरे धीरे पैसे चुकाना शुरू करो बहू। अरे रुकिए माँ जी, अभी अभी नौकरी मिली है, जरा सांस तो लेने दीजिए। रोशनी ने लीला को चुप करा दिया। रोशनी नौकरी करने लगी और बैंक में पैसे जुटाने लगी। जब भी महेश रोशनी से उधारी चुकाने की बात करता था, तब रोशनी उसे चुप करा देती थी। ऐसे ही 1 साल नौकरी करने के बाद रोशनी ने बहुत सारा पैसा जमा कर लिया और एक रात को घर से निकल गई और मयंक के साथ भाग गई। जब यह बात लीला और महेश को पता चला, वो दोनों पागल से हो गए। तुझे कहा था बेटा, तू सब कुछ गिरवी मत रख, सब खत्म हो गया, अब क्या होगा हम लोगों का? क्या करूँ माँ, मैंने तो प्यार किया था, भरोसा किया था रोशनी पर। महेश जिनसे उधार लिया था, वो लोग आकर महेश और लीला को मारकर घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद लीला और महेश रास्ते पर भटकने लगे, भीख मांगकर खाने लगे। उधर मयंक ने रोशनी से कहा, रोशनी, अगर तुम्हारा पति तुम पर केस कर दे तो तुम्हारा सारा पैसा जब्त हो सकता है। तुम उन पैसों को मेरे अकाउंट में डाल दो। रोशनी ने अपना सारा पैसा मयंक के खाते में डाल दिया और अगले दिन मयंक रोशनी को लेकर एक होटल में गया। रोशनी, ये पी लो तुम और आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। रोशनी वह कोल्ड ड्रिंक पीकर सो गई। मयंक वहां से चला गया। मयंक ने रोशनी को नींद की गोली मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिला दिया था, जिस कारण से रोशनी को 2 दिन बाद होश आता है। मयंक, ये मयंक कहाँ गया है? फिर रोशनी ने मयंक की मोबाइल पर वीडियो कॉल किया और वह चौंक गई। उसी लड़की ने फ़ोन उठाया था जो उस दिन मयंक से बात कर रही थी। मयंक और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मयंक तो तुम्हारे साथ बस पैसों के लिए था, अब से उसे कॉल मत करना। रोशनी के सर पर मानो आसमान टूट पड़ा। क्या धोखा, मेरे साथ धोखा।
रोशनी रोने लगी, लेकिन अब वह किसके पास जाती। मयंक के लिए उसने अपनों से जो धोखा किया, भगवान ने भी उसके साथ वैसा ही किया। वह रास्ते पर जा रही थी, तभी उसे सड़क किनारे लीला और महेश दिखाई दिए। वो उन दोनों के पास जाकर उन दोनों से माफ़ी मांगने लगी। महेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं पैसों की लालच में अंधी हो गई थी, मैं अपनों को ही पहचान न पाई। देखा रोशनी तुमने, जब धोखा मिलता है तो कैसा लगता है। बहू, अभी भी तुम हमारी अपनी ही हो, हम अभी भी साथ रह सकते हैं। इसके बाद रोशनी लीला के गले लगकर रोने लगी। धोखा खाकर रोशनी को सब कुछ समझ आ गया था। वो तीनों किराए के घर में रहने लगे, जिसके बाद नौकरी करके रोशनी ने अपनी सारी ज़मीन और घर छुड़वा लिया और साथ ही उसका सारा कर्जा भी उतार दिया। अब रोशनी अपनी सास लीला के साथ सारा काम करवाती और सबके साथ बड़े प्यार से रहने लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।